हन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सव स्वाहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंद संवेसे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनि वृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है, 18वां शतक और 10वां उद्देशक सुनाया जा रहा है। सौमिल ब्राह्मण भगवान के चरणों में उपस्थित है, खड़ा ही प्रश्नोत्तर कर रहा। कल यात्रा यापनीय अव्यावाद प्रासुक विहार और सरिसब, इनके संबंध में प्रश्न सौमिल ब्राह्मण के और भगवान के उत्तर। पहले 4 प्रश्न तो ऐसे थे जैसे आत्मा के लिए अत्यंत उपयोगी या अनंत उपयोगी। यदि आत्मा के अंदर ये सब कुछ अवतरित हो जाता है, फिर तो इसके कल्याण में कोई संदेह नहीं। अब अगले प्रश्न जो है वो दूसरे को दुविधा में डालने वाले हैं। शब्दमस्त तो दुविधा में पड़ सकता है, अरिहंत परमात्मा वो तो दुविधा में से निकालने वाले हैं, सन्मार्ग पर स्थापित करने वाले, स्वयं सन्मार्ग में स्थित है और दूसरों को स्थित करते। अब शब्द है मास। संस्कृत साहित्य में एक श्लेष
अलंकार आता है, जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कहीं पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ, कहीं पर उन शब्दों को तोड़ करके अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। तो शब्द तो केवल मास है, लेकिन कितने अर्थों में इसका प्रयोग होता है। जैसे सरसप का पूछा, ऐसे मास के संबंध में पूछा जा रहा है। मासा ते भंते किंग भक्षया अभक्षया सोमिला, मासा में भक्षया भी अभक्षया भी, से किणठेण जाव अभक्षया भी, से नून ते सोमिला बम्ब नयसो नयसो, दुबिया मासा पणता तंजा, दब मासाय काल मासाय, तथन जेते काल मासा, तेण सावणाया आषाढ़ पज्जसाना, द्वालस द्वालस पणता तंजा, सावणे भद्रवय आसोए कतिये मगसिरे पोसे माहे, फागुणे चित्ते वै साहे जेठा मूले, आषाढ़ तेण समणान निगंथान, अभक्षया तथन जेते दब मासा, ते दुनिया पणता तंजहा, अथ मासाय धन मासाय, तथन जेते अथ मासा, ते दुनिया पणता तंजहा, सुवर्ण मासाय रूप मासाय, तेण समणान निगंथान अभक्षया, तथन जेते धन मासा, ते दुनिया पणता तंजहा, सथ परिणयाय असथ परिणयाय, एवं जहाँ धन सरी सवा, जाव से तेण ठेण जाव अभक्षया भी। मासाते भंते किंग भक्षया अभक्षया। हे भगवान, मास क्या आपके लिए भक्ष्य है या अभक्ष्य है? भगवान ने कहा भक्ष्य भी है। सौमिला, मासा में भक्षया भी अभक्षया। हे सौमिल, मास मेरे लिए भक्ष्य भी है अभक्ष्य भी है। मास शब्द आजकल नॉन वेज के लिए भी आता है। उस समय उसके लिए शब्द होता था मनसंग। प्राकृत के नियमों के अनुसार संस्कृत में तो मांसम शब्द है। जब अनुस्वार का लोप हो जाता तो मासंग बन जाता है। जब अनुस्वार का लोप नहीं करते तो आ को ह्रस्व हो जाता है, तो मनसंग बन जाता है। लेकिन जो वर्तमान का है, उस समय ऐसा, इसका अर्थ ऐसा नहीं। मास शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। तो कहा कि जो भक्ष्य भी है अभक्ष्य भी है। से किणठेण जाब अभक्ष्या भी। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जो भक्ष्य भी है अभक्ष्य भी है? से नोणंग ते सोमिला बंब नयसो नयसो दुविहा मासा पणता। हे सोमिल, आपके ब्राह्मण ग्रंथों में आपके शास्त्रों में दुविहा मासा पणता मास दो प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे के दब मासाय काल मासाय, एक द्रव्य मास और दूसरे काल मास। तो काल तथन जेते काल मासा तेण सावणाइया आषाढ़ पज्जसाना दुवालस पणता। इनमें जो काल मास है वे श्रावण
जिसके आदि में है, और आषाढ़ जिसके परिवसान अंत में है। ये 12 मास हैं। द्वादश प्रणता जिस संख्या में 12 है, क्योंकि महीने को भी तो मास कहा जाता है। अंग्रेजी गणना के अनुसार जनवरी से दिसंबर तक है। संवत के हिसाब से वैशाख से लेकर के चैत्र तक आते हैं 12 मास। शाश्वत काल गणना के हिसाब से देखा जाए तो साल श्रावण महीने से जिस दिन चौमासा प्रारंभ होता है, श्रावण बदी एकम, उससे प्रारंभ होता है। आषाढ़ शुद्धि पूर्णमासी वो साल की समाप्ति का दिन है, और श्रावण बदी एकम जो साल के वर्ष के प्रारंभ का दिन है। ये अनादि परंपरा जो सूर्य चंद्रमा के हिसाब से ली जाती है। तो श्रावण भाद्रपद तंजाहा जैसे के सावणे श्रावण, भद्रवय भाद्रप्रद, भाद्रप्रद आसोय आसोज आश्विन, कत्तीय कार्तिक, मगसर मृगशिर जिसको मगर कह देते हैं पंजाबी में, पोसे पो मीना, पोष माह माघ, फागुण फाल्गुन, चित्त चैत्र, वैसाह वैशाख, जेठा मूले ज्येष्ठा जेठ, ज्येष्ठा मूल आषाढ़, आषाढ़ मास। जिस महीने में जिस नक्षत्र की प्रधानता होती है, उसी नक्षत्र से उस महीने का नाम है। श्रवण नक्षत्र की प्रधानता के कारण से श्रावण, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भादो से भाद्रपद हो गया, अश्विनी से आश्विन, कृतिका से कार्तिक, मृगशिरा से मगर, पुष्य से पोष, मगा से माघ, फाल्गुनी से फाल्गुन, चित्रा से चैत्र, विशाखा से वैशाख, ज्येष्ठा मूला से जेठ मीना, आषाढ़ा नक्षत्र से आषाढ़। ये 12 महीने। तेण समणान निगंथान अभक्ष्या, ये श्रवण निगंथों के लिए अभक्ष्य है। तथन जेते दब मासा ते दुविहा पणता, इनमें जो द्रव्य मास है वे 2 प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के अर्थ मासाय धन मास, अर्थ मास और धान्य मास। तथन जेते अर्थ मासा ते दुविहा पणता, जो इनमें जो अर्थ मास है वे 2 प्रकार के कहे हैं। ये मास जो है छोटी महंगी वस्तुओं को तोलने के काम आते हैं। पुराने जमाने में 2 इतने मास से, फिर उसके आगे तोले चलते हैं। जैसे सोने का, तो सोने चांदी के माप के जो साधन हैं उनके लिए द्रव्य मास कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार के तंजाहा जैसे के सुवर्ण मासाय रूप मासाय, ये अर्थ मास, सुवर्ण मास और रूप्य मास। तो जिससे सोना मापा जाता है वो सोने संबंधी मास से है, और जिनसे चांदी मापी जाती है वो चांदी संबंधी रूप्य मास। तेण समणान निगंथान अभक्ष्या, वे श्रवण निर्ग्रंथों के लिए अभक्ष्य है। तथन जेते धनवासा ते दुविहा पड़ता, इनमें जो धान्य मास हैं वे 2 प्रकार के कहे।
धान्य मास क्या है? जिसको उड़द कहा जाता है। उड़द वे दो प्रकार के हैं, तंजहा जैसे कि सत्थ परिणयाय असत्थ परिणय, शस्त्र परिणत और शस्त्र परिणत। एवं जहाँ धन सारी सभा, इस प्रकार जैसे धान्य सरशप के संबंध में कल बताया था, वह जानना। जाव से तीर्थेण जाव अभक्ष्या भी, इसलिए ऐसे कहा जाता है जे मांस भक्ष्य भी है अभक्ष्य भी है। सरसप के संबंध में बताया था शस्त्र परिणत और शस्त्र परिणत। अशस्त्र परिणत अभक्ष्य है। शस्त्र परिणत दो प्रकार के हैं, ऐषणीय और अनेषणीय। अनेषणीय अभक्ष्य है। जो ऐषणीय है वे दो प्रकार के हैं, याचित और अयाचित। अयाचित अभक्ष्य है। याचित दो प्रकार के हैं, लब्ध और अलब्ध। अलब्ध जो नहीं मिले वे अभक्ष्य हैं, और जो लब्ध है वो भक्ष्य है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये मांस भक्ष्य भी है अभक्ष्य भी है। अब इसके आगे 7वां प्रश्न, कुलत्था। ये भी अनाज है, पहाड़ी अनाज कहते हैं, जैसे मूंग आदि होती है, और इसका प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। प्राय करके जिनको पत्थरी आदि होते हैं वो इनका विधि विशेष से सेवन करते हैं तो वो ठीक भी हो जाती है। और जैसे मूंग का प्रयोग किया जाता है ऐसे इसका भी मतलब के दाल आदि के रूप में प्रयोग होता है। कुलत्था ते भन्ते किं भक्ष्या अभक्ष्या सोमिला कुलत्था भक्ष्या भी अभक्ष्या भी से कीणठेन झाव अभक्ष्या से नून सोमिला ते बम्ब नयसु दुमिहा कुलत्था पणता तंजा इत्थि कुलत्थाय धन कुलत्थाय तथन जेते इत्थि कुलत्था ते तिमिहा पणता तंजा कुल कन्यायवा कुल बहुआयवा कुल माउआयवा तेन समणान निगंथान अभक्ष्या तथन जेते धन कुलत्था एवं जहाँ धन सरी सवा से तेन ठेन जाव अभक्ष्या भी। कुलत्था थे भन्ते किंग भक्ष्या अभक्ष्या। हे भगवान, कुलत्थ आपके लिए भक्ष्य है या अभक्ष्य। सोमिला कुलत्था भक्ष्या भी अभक्ष्या भी। हे सोमिल, कुलत्थ हमारे भक्ष्य भी हैं अभक्ष्य भी है। से किणठेन जाव अभक्ष्या भी। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि जो भक्ष्य भी है अभक्ष्य भी है। से नून सोमिला ते बम्ब नयसु दुविहा कुलत्था पणता। है सोमिल, आपके ब्राह्मण ग्रंथों में शास्त्रों में ये दो प्रकार के कुलत्थ कहे हैं। तंजहा जैसे के इत्थि कुलत्थाय धन कुलत्थाय, स्त्री कुलत्थ और धान्य कुलत्थ। जहाँ पर कुलत्थ शब्द है ना, इसकी संस्कृत शायद कुलस्थ, कुले तिष्ठति इति कुलस्थ है, या कुलस्था, कुल में जो स्थित है। और कुलत्थ जो है ये एक प्रकार का धान्य है, उसका नाम है। तो स्त्री कुलत्थ और धान्य कुलत्थ जो दो प्रकार के कहे हैं। तथन जेते इत्थि कुलत्था ते तीविहा पणता। इनमें जो स्त्री कुलत्थ है वे तीन प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के कुल कन्यायवा, कुल कन्या का, क्योंकि कुल में स्थित रहने वाली,
कुल कन्या, जहाँ पर बेटियां पुत्रियां जे आ जाती हैं। कुल बहुआईवा, कुल वधु, ये पुत्र वधु आदि के रूप में आ गई। कुल माउआईवा, परिवार में बड़ी आयु की माताएं जो हैं उनके लिए कुल मातृका, कुल माउआ, ये शब्द आ गया। तेण श्रमणान निगंथान अभक्ष्या, ये श्रमण निर्गंथों के लिए क्या है? अभक्ष्य है। तथन जेते धन कुलत्था, इनमें जो धान्य कुलत्थ है, एवं जहाँ धन सरीवा सवा, धान्य कुलत्थों के संबंध में वैसे ही कहना जैसे सरसप सरिसब वो सरसों के संबंध में आया था। मतलब धान्य कुलत्थ, सचित, अचित, जो सचित है वे दो प्रकार के, शस्त्र परिणत, अशस्त्र परिणत, अशस्त्र परिणत अभक्ष्य है। शस्त्र परिणत दो प्रकार के, ऐषणीय अनेषणीय। अनेषणीय अभक्ष्य है, ऐषणीय दो प्रकार के, जाचित जाचित अजाचित। अजाचित भक्ष्य है, जाचित दो प्रकार के, लब्ध अलब्ध। अलब्ध अभक्ष्य है, लब्ध वो भक्ष्य। इसलिए ऐसा कहा जाता है जे कुलत्थ भक्ष्य भी है, अभक्ष्य भी है। 8वां प्रश्न, एगे भवं दुबे भवं आख्याय भवं आबाय भवं आबठिये भवं अनेक भाव अनेक भूय भाव भविये भवं सोमिला एगे भी अहं जाव अनेक भूय भाव भविये भी अहं से के नठेण भंते एवं बुच्चाई जाव भविये भी अहं सोमिला दवठ्याय एगे अहं नान दसठ्याय दुविये अहं पय सठ्याय अखाय भी अहं अब्बय भी अहं आवठिये भी अहं ओव योगठ्याय अनेक भूय भाव भविये भी अहं से तीनठेण जा भविये भी अहं एगे भवं दुबे भवं अक्षय भवं अब्बाय भवं आवठिये भवं अनेक भूय भाव भविये भवं। अब सोमिल ने आत्मा को ही लेकर के प्रश्न किया, भगवान क्या आप एगे भवं, आप एक हैं, दुबे भवं क्या आप दो हैं, अक्षय भवं आप क्या अक्षय हैं, अव्यय भवं क्या आप अव्यय हैं, अवठीय भवं क्या आप अवस्थित हैं, अनेक भूव भाव भव्य भवं क्या आप अनेक भूत भाव भविक, भूतकाल और भविष्य काल के अनेक परिणामों के योग्य हैं, अनेक भावों में रहने वाले। सौमिला एगे भी अहम जाव अनेक भूव भाव भविये भी अहम। हे सौमिल मैं एक भी हूँ, दो भी हूँ, दुबे भवन दो भी हूँ, अक्षय भवन मैं अक्षय अहम मैं अक्षय भी हूँ, अव्यय अहम मैं अव्यय भी हूँ, अवठीय मैं अवस्थित भी हूँ, अनेक भूय भाव भव्य अहम मैं अनेक भूत भाव भाविक जय भी हूँ। से के नठेण भंते एवं बुच्चाई जा भव्य अहम। हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से आपने कहा कि मैं एक भी हूँ, दो भी हूँ, अक्षय भी हूँ, अव्यय भी हूँ, अवस्थित भी हूँ, अनेक भूत भाव भविक जय भी हूँ। सोमिला है सोमिल दबठ्याय एगे अहम, द्रव्य की अपेक्षा से मैं एक हूँ,
द्रव्य की अपेक्षा से क्या हो, एक हो। जैसे 100 पैसे का 1 रुपया बनता है ना, ऐसे असंख्यात प्रदेशों का जो ग्रुप है, जिनमें कोई प्रदेश ना कभी अलग हुआ है, ना होना है, ना होगा, वह समुच्चय का समुच्चय क्या है, वो द्रव्य आत्मा। द्रव्य की दृष्टि से मैं क्या हूँ, एक हूँ। कहा दो भी हूँ, नान दंसन अध्याय दो भी है अहम। देखा जाए तो मेरे ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा से मैं दो हूँ। दो रूपों में बंट जाए, रुपया 2 अठन्नियों में बंट जाता है। ज्ञान और दर्शन रूप भी मैं दो हूँ। पैसठ्याय अक्षय भी हम, अव्यय भी हम, अवठीय भी हम। प्रदेशों की अपेक्षा से अक्षय भी हम, मैं अक्षय हूँ, क्योंकि जो प्रदेश है उनका कभी क्षय नहीं होता, उनका कभी व्यय नहीं होता। क्षय न होने के कारण अक्षय हूँ, और व्यय न होने के कारण से मैं अव्यय हूँ। अवठीय भी अहम, मैं अवस्थित भी हूँ। पहले था, अब हूँ, आगे भी रहूँगा। ये आत्मा त्रैकालिक, तीनों काल में रहने वाली सत्ता है। ओगे अध्याय उपयोग की अपेक्षा से अनेक भूव भाव भवीय हम, मैं अनेक भूत भाव भवीय भविक भावी परिणामों के योग्य हूँ। देखो भूतकाल में मेरे कितने भाव रहे। संसार का कौन सा भाव है जो इस आत्मा के ऊपर अवतरित नहीं हुआ। चेतना इस आत्मा का लक्षण है। कभी में त्रस बना, कभी में स्थावर बना, कभी स्त्री के रूप में जन्म हुआ, कभी पुरुष के रूप में जन्म हुआ, कभी नपुंसक के रूप में जन्म हुआ, कभी मैं नारकी बना, कभी त्रियंच बना, कभी मनुष्य बना, कभी देव गति का प्राणी बना, कभी एक इंद्रिय बना, कभी 2 इंद्रिय बना, कभी 3 इंद्रिय बना, कभी 4 इंद्रिय बना, कभी 5 इंद्रिय बना, कभी पृथ्वी काय का जीव बना, कभी अप काय का, कभी तेजस काय, कभी वायु काय, कभी वनस्पति काय, कभी त्रस काय बना, कभी नारकी बना, कभी त्रियंच बना, त्रियंचिनी बना, मनुष्य बना, मनुष्यनी बना, देव बना, देवी बना, कभी प्रियापद बना, कभी अप्रियापद बना, कभी 5 प्रकार का स्थावर, 4 प्रकार का त्रस, 5 जातियों के पर्याप्त और पर्याप्त भाव इस आत्मा के ऊपर कर्मों के कारण ये सब आए। 5 सूक्ष्म के रूप में भी जन्म हुआ और 6 बादर के रूप में भी मेरा जन्म हुआ। 6 काया का पर्याप्त और पर्याप्त अवस्थाएं भी आई। जीव के 13 भावों में और 14 भावों में भी भेदों में मेरा क्या हुआ, परिभ्रमण हुआ। कितने भाव आए। कभी छोटी आयु का बना, कभी बड़ी आयु का बना, कभी मध्यम आयु का बना। अब ऐसे मेरे उपयोग कभी जब मिथ्यात्व में था तो उस समय भाव कैसे आते हैं, मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान, विभांग ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। सम्यक्त्व में आया तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रेम ज्ञान भी आया। और इस समय क्या है, केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान के संबंध में आप देखें, जैसे जैसे इस बात को मैं ऐसे समझाता हूँ, मानो सामने शीशा रखा है, जो जो उसके सामने आता है वैसा ही प्रतिबिंब उसके अंदर पड़ जाता है। कल्पना करो किसी जीटी रोड हाईवे के ऊपर ऐसे बड़ा शीशा लगा दिया जाए और उसके सामने एक कैमरा लगा दिया जाए और लंबी रील हो चले। अब शीशा तो वही है, लेकिन जितने वाहन आते हैं
और जब वाहनों का प्रतिबिंब पड़ता है तो नाना प्रकार के प्रतिबिंब उसके ऊपर पड़ते हैं, और कैमरा उन सबको क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। जब शाम को देखेंगे तो उस शीशे के अंदर कितना कुछ, कैसा रंग बिरंगा अलग अलग आकृतियां उभरती हैं। ऐसे ही कर्मों के कारण और कर्मों के क्षोभशम के कारण, क्षय के कारण जैसे जैसे संसार की पर्याय बदलती जाती है, ऐसे ऐसे आत्मा पर पड़ने वाले प्रतिबिंब भी क्या होते जाते हैं, बदलते जाते हैं। तो इस प्रकार मैं अनेक भूत भाव भाविक हूँ, से तीर्ण ठेण जा भव्य भी अहम। इसलिए है सौमिल ऐसा कहा जाता है कि मैं एक भी हूँ, दो भी हूँ, अक्षय भी हूँ, अव्यय भी हूँ, अवस्थित भी हूँ, अनेक भूत भाव भाविक भी हूँ। सौमिल के 8 प्रश्नों के क्या हो गए, उत्तर हो गए। एथण से सौमिले महान संबुद्धे समण भगवं महावीर जहाँ खंदौ जाव से जहे तुब्बे बद जहान देवाणु पियाण अंत्य वह राय सर एवं जहाँ राय पसेणिज चित्तो जाव द्वाल सिंह सावक धम्मं परिवज्जिता समण भगवं महावीर बंदाई जाव पड़ी गए तैण से सौमिले माणे समणो वासाय जाए अभी गए जीवा जीवे जा बिहाराई भंते ति भगवं गोय में समण भगवं महावीर बंदाई नवंसाई बंदिता नवंसिता एवं व्यासी पहुण भंते सौमिले माणे देवाणु पियाण अंत्ये मुंडे भविता जहेव संकेत एव निरवशे संजाव अंतं काही सेवं भंते दिजा बिहरय 18 में 10 देशो समत्तो एथन से सौमिले माहणे समुद्रे। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुन करके सौमिल ब्राह्मण सम्यक बोध को प्राप्त हुआ। सम्यक बोध को प्राप्त हुआ मैं संबुद्ध, संबुद्ध का मतलब वह जाग गया। कौन सी निद्रा से, मिथ्यात्व की निद्रा से। और देखा जाए तो अविरति भी तो भाव उसका टूटा है जो आगे प्रकट होगा। समण भगवं महावीरं जहा खंदो, श्रमण भगवान महावीर स्वामी को, जहा खंदो जैसे स्कंधक, और उसने जान लिया जो कुछ भगवान ने कहा है यथार्थ है, सत्य है, अवितत है, असंदिग्ध है। उनके प्रति आस्था भाव जागृत हो गया, विश्वास पैदा हो गया। तो वो शव जहां तो पूरे नहीं दिए, सदहामीण भंते निगंथम पावेण, रोयमीण भंते निगंथम पावेण, पत्यामीण भंते निगंथम पावेण, रोयमीण भंते निगंथम पावेण। हमारी श्रद्धा के जहाँ 3 रूप आ जाते हैं। हे भगवान, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा करता हूँ। हे भगवान, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति प्रतीति विश्वास प्रकट करता हूँ। हे भगवान, मैं इस निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति रुचि पैदा करता हूँ। सदहामी का मतलब है उसको धारण करना। इस शब्द की व्याख्या करते हो, श्रद्धा का अर्थ सत्य कहा जाता है। और धामी का द धामी का मतलब धारण करता हूँ। मैं निर्ग्रंथ प्रवचन को हृदय से दिमाग में धारण करता हूँ। पत्यामीण भंते निगंथम पावेण, हे भगवान, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति विश्वास आस्था प्रकट करता हूँ, मुझे सच है। और तीसरा है रोयमीण भंते निगंथम पावेण, हे भगवान, निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति मैं रुचि प्रकट करता। रुचि का मतलब इसका मैं आचरण करूंगा। केवल यही नहीं शब्दों से आपने बड़ा अच्छा कहा, बड़ा अच्छा कहा। अच्छे की सार्थकता तो तब है जब उसको ग्रहण किया जाए।
और जैसे दुकानदार के पास ग्राहक जाता है, उसके माल की तो प्रशंसा बहुत करता है, लेकिन खरीदता कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं खरीदता तो वो सोचता तेरी प्रशंसा का मेरे को फायदा क्या है। और उसने तीनों भाव भगवान के प्रति प्रकट कर दिए और कहने लगा जहेयंग से जहेयंग तुब्बे बद, हे भगवान जैसा आप कहते हैं वो बिल्कुल सत्य है, यथार्थ है। जाहन देवानु पियाण अंतिय बहबे राइसर, जैसे देवानु प्रियों के चरणों में बहुत से राजा ईश्वर तलवर आदि श्रेष्ठी सार्थवा अनेक राजे रानी आदि प्रव्रजित अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित होते हैं। कहते हैं एवं इस प्रकार जहाँ राय कुशेणी चित्तो, जैसे राज प्रश्नीय में चित्त सारथी आचार्य श्रुत केवली भगवान आचार्य श्री केशी श्रम जी महाराज के चरणों में अपने उद्गार प्रकट करते हैं, ऐसे ही सौमिल ने भी प्रकट किए कि भगवान कितने लोग हैं आपके चरणों में निर्ग्रंथ जीवन स्वीकार करते हैं, अगार से अणगार अवस्था में पर प्रव्रजित होते हैं, लेकिन मैं वैसा करने में सक्षम नहीं हूँ। लेकिन मैं आपके चरणों में दुआलस भी हूँ, सावक धम्मंग परिवजे, मैं 12 प्रकार का श्रावक धर्म स्वीकार करूंगा। और ऐसा कह करके 12 प्रकार का श्रावक धर्म सौमिल ब्राह्मण स्वीकार करता है। जब भगवान की वाणी को सच मान लिया तो सम्यक्त तो उसके अंदर प्रकट हो गया। जब सम्यक्त तो प्रकट हो गया तो इसके साथ ही उसने 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों को धारण कर लिया। परिवज्जिता स्वीकार करके समण भगवं महावीरम बंदई जा पड़ी गए। श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना करता है, नमस्कार करता है, वंदना नमस्कार करके जिस दिशा से आया था उसी दिशा को चला गया। बड़ा संतोष है, मेरा ओह भाग्य, आज वो चीज मिली जो आज तक इतना कुछ पढ़ने पर भी मेरे को नहीं मिली। अनंत संतोष। तैरण से सौमिले माहणे समणो वासाई जाय। फिर वह सौमिल ब्राह्मण अब सौमिल ब्राह्मण नहीं रहा, वह क्या बन गया? समणो वासाई जाय, श्रवणोपासक बन गया। श्रवणान उपासते, श्रवणों की उपासना करता है। तो उस उपासना से क्या हुआ? अभिगय जीवा जीव जा बिहरई, जो तुंगिया नगर के श्रावकों का वर्णन आया, जैसे पहले श्रावकों का वर्णन आया, वो सारा कहना जिन्होंने जीव अजीव आदि के श्रवणों की उपासना करके जीव अजीव आदि तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, बंध क्रिया मोक्ष इन तत्वों में कुशल हो गए। इस जिन शासन जिन धर्म के प्रति कितना अनुराग पैदा हुआ, कहते हैं उसके रोम रोम हड्डी मज्जा तक भी जो आस्था उसके बैठ गई। और जब कभी बात होती है तो यही अर्थ भाव उठते हैं, एस निगंथे पावैणे सच्चे अट्ठे, एस परम अट्ठे से अनट्ठे। ये निर्ग्रंथ प्रवचन कैसा है? अर्थ है, सार है, और जे परमार्थ है, और इसके अलावा जो और कुछ है उसका हमें कोई प्रयोजन नहीं है। और उसके साथ अष्टमी, 14, अमावस्या, पूर्णमासी आदि तिथियों में प्रतिपूर्ण पोषद की आराधना करने लग पड़ा। साधु साधियों को 14 प्रकार का सुपात्र दान भी देने लगा। इस प्रकार वह अपनी आत्मा को भावित करता हुआ बिहराई विचरता है। तो भंतेति भगवं गोय में समणं भगवं महावीरम बंदाई नमस्ई। श्रवणोपासक सौमिल ब्राह्मण को उसकी ऐसी वृत्ति देख करके भगवान गौतम स्वामी जी
भगवं गोय में समणं भगवं महावीरम बंदाई नमंसई। कहने लगे भगवान श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करता है, वंदिता नमंसिता एवं व्यासी। वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, पभुण भंते सौमिले माहणे देवाणु पियाण अंत्य मुंडे भविता। अगारव अणगारियं पवज्जित। हे भगवत, सौमिल ब्राह्मण क्या देवानो प्रियों के चरणों में मुंडित होकर के अगार से अणगार अवस्था में प्रव्रजित होने में सक्षम है, समर्थ है। जहेव शंख, जैसे शंख के संबंध में आया था। शंख पोखली का संवाद याद होगा, रावण ने पोषद जो विहारी किया था, दूसरों को दयाव्रत वाला वो पोषद किया था। जैसे शंख का कहा था, तहेव निरवशेषम, वैसे का वैसा कहना चाहिए। कहा कि नोई नट्ठे समट्ठे नहीं। जो श्रावक वृत्ति पालेगा, अंतिम समय संलेखना के साथ चारों आहार का त्याग करके जो संलेखना अनशन व्रत धारण करेगा और समाधि पूर्वक काल करके जो पहले देवलोक में 4 प्रलोभों की स्थिति वाले देवता के रूप में इसका जन्म होगा। वहाँ का भाव प्राप्त पूर्ण करके फिर महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य जन्म पा करके प्रतिबोध पा करके संयम तप की आराधना साधना करके कर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी उस पावन स्थान को पाने का अधिकारी बनेगा, सभी दुखों का अंत करेगा। जाव अंतं का ही सभी दुखों का अंत करेगा। सिझाई बुझाई मुच्चाई परिनिबाई सब दुखान मंतं करे। सेवम भंते थी जा बिहराई। है भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है, इस प्रकार भगवान गौतम स्वामी जी संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए बिहराई विचरण करते हैं। 18वें साय 10वां उद्देश्य समतो 18वें शतक में 10वां उद्देश्य समाप्त हुआ। अब 19वां शतक। लेसाय गब गाहा लेसाय गभ पुण्यमी महासवा चरम दीव भवनाय निवती करण बाण चर सुराय ए गुण विषय में। लेसाय गब पुण्यमी महासवा चरम दीव भवनाय निवती करण बाण चर सुराय ए गुण विषय में। ए गुण विषय में 19वें शतक में जो 10 उद्देशक हैं। लेसाय लेशा, लेशा संबंधी वर्णन। प्रज्ञापना सूत्र में 17वां पद लेशा का, जहां पर तो थोड़ा सा देख करके प्रज्ञापना सूत्र को देखने का वर्णन किया, क्योंकि इस प्रज्ञापना में सारा वर्णन सुना चुके हैं। दूसरा गभ गर्भ, गर्भ विषयक दूसरा उद्देशक देवी लेशा के उद्देशक में ही आया था। क्या कृष्ण लेशा वाला कृष्ण लेशा वाले गर्भ को जन्म देता है, नील लेशा वाले को, कपोत लेशा वाले को, तेजो लेशा वाला, पदम लेशा वाला, शुक्ल लेशा वाला, ऐसे नील लेशा प्रत्येक लेशा के 6 बोल। पुडवी पृथ्वियां, पृथ्वी कायिक आदि जीव। आगे महासभा महा आश्रव महाक्रिया, इनको लेकर के प्रश्न उत्तर। आगे चरम अल्प स्थिति वाले, चरम और परम, चरम और चरम आदि को लेकर। दीव द्वीप, द्वीप संबंधी वर्णन। भवनाय भवन आदि से संबंधित प्रश्नोत्तर।
निवृत्ति निर्वर्ति निर्वृत्ति एक इंद्रिय आदि जीवों की उत्पत्ति, करण द्रव्य आदि करण विषयक नौमा उद्देशक। 10वां है बाण चर सुरा, बाण चर सुर बाण व्यंतर देव, इनको लेकर के यह एगुण विषय में जो 19वें शतक में 10 उद्देशक है। जय संग्रहणी गाहा गाथा। प्रथम उद्देशक राय गीहे जाव एवं व्यासी काइण भंते ले साओ पणताओ गोयमा छ ले साओ पणताओ तन जहा एवं जहा पन्नोनाय चौथो ले सुदे सौ भाणी अब्बो निरवशेषो सेवं भंते ती एगुण विषय में साय पड़मो देशो समत्तो रायगी है जाब एवं व्यासी राजगिरी नगर। भगवान गौतम स्वामी जी भगवान महावीर स्वामी की परिउपासना करते हुए इस प्रकार बोले, कई न भंते लेसाव पणता है, भगवान लेशाई कितनी कही है। गोयमा 6 लेसाव पणता है, गौतम 6 लेशाई कही है। तन जहा जैसे के एवं जहा पन्नवनाय चौथो लेसु देशो भाणी अब्बो निर्वशेषो। जिस प्रकार प्रज्ञापना का 74वां पद है ना, उसका चौथा उद्देशक लेशिया संबंधी जो कहा था भाणी अब्बो निर्वशेषो, सारे का सारा वे कहना चाहिए। सेवम भंते थी है, भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। एगुण विषय में साय पड़मो देशो समत्व 19वें शतक में प्रथम उद्देशक समाप्त हुआ। ये सूत्र भगवती सूत्र प्रारंभ करने से पहले इसलिए उनकी वाचना करा दी ताकि पहले पढ़े जा चुके हैं तो अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। जैसा वहां कहा था वो सारे का सारा वह समझना। अब दूसरा उद्देश्य गर्व और लेशा। कई न भंते लेसाओ पणताओ एवं जहाँ पन्नवनाय गब्बो देशो सोचे निरवशेषो भाणी अब्बो सेवम भंते थी एगुण भी सई में साय बियो देशो समत्तो। कई न भंते लेसाओ पणताओ, हे भगवान लेशाएं कितनी कही है। एवं जहाँ पन्नवनाय गब्बो देशो सोचे निरवशेषो भाणी अब्बो, इस प्रकार जैसे प्रज्ञापना सूत्र का गर्व उद्देशक विस्तार में पद का छठा उद्देशक है कि जहाँ पर किस लेशिया वाला किस प्रकार के गर्व को उस जीव को जन्म दे सकता है, सारे का सारा वह कहना चाहिए। सेवम भंते ती है, भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। ये गुण विषय में साय बियो देशो समत्तो 19वें शतक में दूसरा उद्देशक समाप्त हुआ। आगे साधारण जीव, क्या साधारण मतलब स्थावर जीव क्या साधारण जीव है। राय गीहे जाव एवं व्यासी सिय भंते जाव चतारी पांचा पुडवी काया एग्यो सहारण शरीरम बंधंती एगो सहारण शरीरम बंधिता तव पच्चा आहारेंति न वा परिणामेंति वा शरीरम वा बंधंति नो इनठे समठे पुडवी कायाण पतेय हारा पतेय परिणामा पतेय शरीरम बंधंति पतेय शरीरम बंधिता तव पच्चा आहारेंति वा परिणामेंति वा शरीरम वा बंधंति। राय गीहे जाव एवं व्यासी राजगिरी नगर। भगवान गौतम स्वामी जी भगवान की परिउपासना करते हुए इस प्रकार बोले, सिंह भंते जाव चतारी पांच पुंडवी काया एग्यो सहारण शरीरम बंधंती। हे भगवान 4-5 पृथ्वी का एक जीव एक या इकट्ठे होकर के क्या साधारण शरीरम बंधंती, क्या साधारण शरीर का बंद करते हैं। मतलब के 4-5 जीव सबका एक ही शरीर, एक ही श्वासोश्वास, एक ही आहार आदि, क्या ऐसा होता है बंधिता बांध करके तो पच्छा उसके बाद आहारंती आहार करते हैं, परिणामंती परिणाम कर
परिणमाते हैं, आहार को शरीरं व बंधन्ति, शरीर का बंद करते हैं। भगवान ने कहा नोई नट्ठे समट्ठे हे गौतम, ऐसा नहीं है। पुड्मी कायाण प्रत्ययाहारा प्रत्यय परिणामा प्रत्यय शरीरं बंधन्ति। पृथ्वी का एक जीव प्रत्येक अलग अलग इनका आहार होता है। प्रत्यय परिणामा इनका परिणाम आहार के द्वारा ग्रहण किए गए पुद्गलों का परिणमन भी अलग अलग है। प्रत्यय शरीरं बंधन्ति, और प्रत्येक का औदारिक शरीर भी अलग अलग है जो बांधते हैं। प्रत्यय शरीरं बंधिता, प्रत्येक शरीर को अलग अलग शरीर का बंद करके तो पच्छा उसके बाद आहारेंति व परिणामेंति व आहार ग्रहण करते हैं, परिणामन करते हैं। शरीरं व बंधन्ति, अपना शरीर बांधते हैं। मतलब आहार ग्रहण किया है तो वो अपने परिणामन होते होते उनका शरीर का निर्माण होता है। तेसीण भंते जीवाण काई लेसाओ पणता गोयमा चतारी लेसाओ पणता तंजा कण लेसा नी लेसा काव लेसा तेव लेसा तेण भंते जीवा किं समदिठि मिच्छा दिठि सम्मा मिच्छा दिठि गोयमा नो समदिठि मिच्छा दिठि नो सम्मा मिच्छा दिठि तेण भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी गोयमा नो नाणी अन्नाणी नीमा दु अन्नाणी तंजा मई अन्नाणीय सूय अन्नाणीय तेसीण भंते जीवाण कई लेसावपणता। हे भगवान, उन जीवों के जो पृथ्वी काय में जीव जन्मे हैं उनके अंदर लेशाएं कितनी कही हैं। गोयमा चथारी लेसावपणता, हे गौतम, उनके 4 लेशाएं कही जाती हैं। तन जहा जैसे के कण लेसा नी लेसा काव लेसा तेव लेसा कृष्ण लेशा नील लेशा कपोत लेशा तेजो लेशा तेण भंते जीवा किं समदिठि मिच्छा दिठि सम्मा मिच्छा दिठि। है भगवान, वे पृथ्वी का एक जीव क्या सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, जहाँ सम्यक मिथ्या मिश्र दृष्टि है। गोयमा नो समदिठि मिच्छा दिठि नो सम्मा मिच्छा दिठि। हे गौतम, वे सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। सम्यक मिथ्या या मिश्र दृष्टि भी नहीं है। तेण भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी। है भगवान, वे जीव ज्ञानी है, अज्ञानी है। गोयमा नो नाणी अन्नाणी। हे गौतम, वो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। नियमा 2 अन्नाणी, नियम से 2 अज्ञान वाले हैं। तंजहा जैसे के मई अन्नाणीय सूय अन्नाणीय मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी। तेण भंते जीवा किं मन जोगी वय जोगी काय जोगी गोयमा नो मन जोगी नो वय जोगी काय जोगी। तेण भंते जीवा किं सागारो उत्तानगारो उत्ता गोयमा सागारो उत्तावि अनगारो उत्तावि। तेण भंते जीवा किं मन जोगी वय जोगी काय जोगी। है भगवान, वे जीव क्या मन योगी है, वचन योगी है, काय योगी है। गोयमा नो मन जोगी नो भय जोगी काय जोगी। है गौतम, वे मन योगी है, ना मन योगी है, ना वचन योगी है, केवल काय योगी है। क्योंकि एक इंद्रियों में ना मनोयोग है ना वचन योग है, केवल काय योग है। तेण भंते किं सागारो उत्ता अनगारो उत्ता। हे भगवान, क्या वे जीव साकार उपयोग वाले हैं या अनाकार उपयोग वाले हैं। गोयमा सागारो उत्तावी अनागारो उत्तावी। है गौतम, वे साकार उपयोग वाले भी हैं और अनाकार उपयोग वाले भी हैं। तेण भंते जीवा किम आहारम आहारंति गोयमा दब्बौन अनंत पेश्याय दब्बाई एवं जहाँ पन्नुनाय पड़ में आहारो देशाय जाव सवपन्याय आहारम आहारंति। तेण भंते जीवा जम आहारंति तं चिज्जन्ति जन्नो आहारंति तन्नो चिज्जन्ति। चिन्ने वासे उदाई पली सप्पाई वा हंता गोयमा। तेण जीवा जम आहारंति तं चिज्जन्ति जन्नो जा बलि सप्पैवा। तेसीण भंते जीवान एवं सन्नाइवा पन्नाइवा मनोइवा भयिवा। अम्बेण आहारम आहारे मोनोय नठे समठे आहारन्ति पौणते।
ते सीणं हन्त जीवाण एवं सन्नायिवा जा बईवा अम्मेण इट्ठा निठ्ठे पासेय पड़ी संवेयम नोई नट्ठे समट्ठे पड़ी संवेयन्ति पूर्णते तेन भंते जीवा किम आहारम आहारंती है। भगवान पृथ्वी काय के जीव किस प्रकार का क्या आहार करते हैं, उनका आहार कैसा है। गोयमा दब्बौर्ण अनंत पैसियाई दब्बाई है। गौतम द्रव्य से अनंत प्रदेशी द्रव्यों का आहार करते हैं। एवं जहाँ पन्वनाय पद में आहारो देश इस प्रकार प्रज्ञापना सूत्र में जो 28वां पद आहार पद है उसके प्रथम उद्देशक में जैसा वर्णन किया है। जहाँ सब अपने आय आहारम आहारंती जो आहार ग्रहण करते हैं सर्व आत्म प्रदेशों से उसका ग्रहण करते हैं। तेण भक्ते जीवा जंग आहारंती तंग चिज्जंती जानो आहारंती तन्नो चिज्जंती छिन्ने वासे उदाई पली सपैवा। हे भगवान वे जीव जिन पुद्गलों का आहार करते हैं उनका ही चय करते हैं, जिनका आहार नहीं करते उनका चय नहीं होता। छिन्ने वासे उदाई पली सपैवा, जिसका चयन हुआ है, जो आहार शरीर के रूप में परिणत हुआ है, वे ही आहार असार भाग शरीर से निकलता है, सार भाग शरीर इंद्रियपन में परिणत होता है। हंता गोयमा हाँ गौतम तेण जीवा जम आहारंती तंग चिज्जंती। वे जीव जिन पुद्गलों का आहार करते हैं उन्हीं का शरीर में चय उपचय होता है। जंगनो पली जाव पली सप्पई, जिनका आहार नहीं करते उनका चय उपचय नहीं होता। और जो शरीर के रूप में परिणत हुआ है वे ही आहार जो है उनमें निसार जो है, निसार पुद्गल शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तेसीण भंते जीवाण एवं सन्नाइवा पन्नाइवा मनोइवा वहीवा अम्मेण आहारम आहारेम। हे भगवान क्या उन जीवों को ऐसी संज्ञा प्रज्ञा मन वाणी के द्वारा कुछ कहना ऐसा होता है कि हम आहार कर रहे हैं, उनके अंदर आता है ऐसा। नोई नट्ठे समट्ठे नहीं आहारंती पूर्ण थे, फिर भी उनके आहार होता है। तेसीण भंते, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको दूध पिलाते हैं, क्या उसको पता होता मैं दूध पी रहा हूँ, लेकिन उसके मुंह में डाला जाता है, वो अंदर जाता है, लेकिन आहार तो होता है उसका, लेकिन मैं आहार कर रहा हूँ जो उसको बोध नहीं होता। और उसको जो पता होता है कि जो मेरी माता है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, उसको कोई पता नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास होता है, बार बार देखता है, जिन जिन शब्दों का उच्चारण जिस जिसके लिए किया जाता है उन शब्दों को पकड़ता है। फिर उनको पकड़ने के बाद उसको होता हाँ इसको भाई कहना, इसको माँ कहना, इसको बहन कहना, इसको पिता कहना, इसको चे कहना, फिर उसका ऐसा एहसास होता है। यदि हम अपने बचपन के उन दिनों को देखें ना, हमें कैसे पता चला कि ये रिलेशन ऐसे हैं, इसको ऐसा कहना, इसको ऐसा कहना। जब हम अपने बचपन को देखते हैं तो उस समय देख करके इसको ऐसा समझना, इसको ऐसा समझना, तो ऐसा आता। तो कहा जाता है वो तो असंगी जीव है, उनको कैसे पता। आहार होता है लेकिन हम आहार कर रहे हैं ऐसी उनके चेतना नहीं होती। नोय नट्ठे समट्ठे आहारंते पुण्यते, ये अर्थ समर्थ नहीं है, उनको जानकारी नहीं होती लेकिन आहार करते हैं। तेसीण भंते जीवाण एवं सन्नाइवा जा बईवा अम्मेण इट्ठा निट्ठे फासे पड़ी संवेम। हे भगवान क्या उन जीवों के ऐसे संज्ञा प्रज्ञा मन वाक होती है कि हम इष्ट अनिष्ट स्पर्शों का प्रति संवेदन कर रहे हैं। नोय नट्ठे समट्ठे नहीं पड़ी संवेदनती पुण्यते, लेकिन उनको प्रति संवेदन होता है, संवेदना होती है, अनुभूति होती है। लेकिन हम जो
इष्ट शब्दों को अनिष्ट शब्दों को संवेदना करें, ऐसा नहीं। संवेदन होता है क्योंकि प्रकट करने के वो व्यक्त ज्ञान नहीं होने के कारण से वो ऐसी उनकी बुद्धि नहीं होती। तेण भन्ते जीवा किंग पानाई वाय उव खाई जंती मूसा वाय अदिन्ना दाणी जा मिच्छा दंसन सल्ले उव खाई जंती गोयमा पानाई वाय भी उव खाई जंती जा मिच्छा दंसन सल्ले भी उव खाई जंती ते जे सिंह पीणं जीवाण ते जीवा एवं आहि जंती ते सिंह पीणं जीवाण नो भिन्नाय नाणते। तेण भन्ते जीवा किं पानाई वाय उव खाई जंती मूसा वाय अदिन्ना दाने जा मिच्छा दंसन सल्ले उव खाई जंती। उव खाई जंती वैसे तो कहा जा उपाख्यान कहने अर्थ में, लेकिन जहाँ पर रहने अर्थ में। हे भगवान, वे जीव क्या प्राणातिपात में रहे हुए हैं। मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, व्याख्यान, पैशन्य, पर परिवार, रति रति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, इन 18 पापों में रहे हुए हैं। अपचखानी होने के कारण, प्रत्याख्यान ना होने के कारण से वो उसमें रहे हुए। गोयमा पाणाई बाए भी उव खाई जंती जा मिच्छा दंसन सल्ले भी उव खाई जंती। हे गौतम, वो प्राणातिपात में भी रहे हुए हैं, मिथ्या दर्शन शल्य तक सब में रहे हुए हैं। जय सिंह पीणा जीवाण ते जीवा एवं आहि जंती। और जिन जीवों के पृथ्वी काय आदि जीवों की हिंसा करते हैं, हम हिंसा कर रहे हैं ये तो उनको बोध नहीं है, लेकिन होती है। जिनकी हिंसा कर रहे हैं पृथ्वी काय आदि जीवों, उनका भी बोध नहीं है। ये कैसा अव्यक्त संसार चल रहा है जिसमें एक दूसरे का हनन तो हो रहा है, लेकिन उसकी जानकारी नहीं हो रही। ते सिंह पीण जीवाण नो भिन्नाय नानाणते। जिन जीवों का हनन आदि होता है उनको भी ये बोध नहीं होता कि हमारा ये हनन करने वाले। तेण भन्ते जीवा कौ हिंतो उवज्जंती किंग निरय हिंतो उवज्जंती। है भगवान, और पृथ्वी काय के जीव कहाँ से आके पैदा होते हैं? क्या नारकियों से, त्रेंचों से, मनुष्यों से, देवगति से। एवं जहाँ बकंथीय पुडवी कायाण उवाओ तहाँ भाणिये। इस प्रकार जैसे प्रज्ञापना सूत्र के छठे व्युत्क्रांतिक पद में जीवों का आवागमन कहा था, उसके अनुसार पृथ्वी काय के जीवों का कहना कि वो कहाँ से, नरकों से नहीं आते, त्रेंच गति से आते हैं, मनुष्य गति से आते हैं, देव गति से आते हैं। त्रेंचों के सारे संसार में से जुगलियों को छोड़ करके बाकी कहीं से भी आ सकते हैं। मनुष्यों में जुगलियों को छोड़ के कहीं से भी आ सकते हैं। देवता में भवनपति, बाणव्यंतर, ज्योतिषी पहले, दूसरे देवलोक तक के देवी देवता पृथ्वी काय में आके जन्म ले सकते हैं। तो इस प्रकार वह वर्णन कहना। अब इसके आगे जो वर्णन आएगा कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा।